प्रभु जय स्वामीनारायण। प्रभु जी आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी, आप ही में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान मिले प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। तो जिस काम के लिए हम आए हैं, जिस काम के लिए हम आए हैं उसको पूरा कर लेना ही सबसे बढ़कर असली काम है। हम आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए और दूसरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। एक क्षण भी दूसरे काम में समय नहीं लगाना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। तो एक दिन की बात है, सभी भगवान के गुण और प्रभाव की बातें करने लगी। उसी में प्रेम की भी बात करने लगी कि भगवान का किसके साथ कैसा प्रेम है। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। तो सबने यही निर्णय किया कि सबसे अधिक प्रेम राधा जी का है। इसके बाद एक सखी को दरवाजे के ऊपर फाटक पर बैठा दिया, फाटक पर बैठा दिया। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। फाटक पर बैठा दिया और कह दिया कि बाहर से किसी को मत आने देना, भगवान भी आए तो उनको रोक देना। भीतर राधा रानी जी बैठी है और भी सब सखियां बैठी है। आपस में से एक कहती है कि मुझे 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 क्या रोग लग गया है, मैं उसे बुलाना चाहती हूँ फिर भी नहीं बुला सकती। मुझ पर किसी ने जादू कर दिया, रात और दिन मैं पागल सी घुमा करती हूँ। मेरा ये पागलपन दूर कैसे हो देखती हूँ कि भगवान के मिलने के सिवाय इसकी कोई दवा नहीं है। तो किसी ने कहा कि कृष्ण जी इतने काले क्यों हो गए। इसके उत्तर में एक सखी कहती है कि हम लोग अपनी आंखों में काजल डालती है ना, और वे हमारी उन्हीं आंखों में बसते हैं, इसी से हमारे काजल से वे काले हो गए। इस प्रकार से वे विनोद किया करती थी। तो एक सखी ने कहा कि सखी मैं उन्हें कभी भुला नहीं सकती, वे रात दिन मेरे हृदय में बसे रहते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि हो जाए कि मैं श्री कृष्ण जी को याद करती करती कृष्णमय बन जाऊं। तो दूसरी सखी बोली बन जा तो इसमें क्या हानि है। तो रात दिन श्री कृष्ण जी की याद करती है और श्री कृष्ण जी रात दिन तुमको याद करते हैं, क्योंकि उनका नियम है कि जो जैसे मुझे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। जब तू कृष्ण बन जाएगी तो वे गोपी बन जाएंगे और तुम्हारा दाम्पत्य प्रेम तो कायम रहेगा ही। इसीलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार कोई कुछ बात कर रही है। इतने में वहां फाटक पर भगवान आ गए। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। फाटक पर भगवान आ गए और उन्हें सखी ने यह कहकर रोक दिया कि राधा रानी जी की आज्ञा है कि भीतर कोई न आए। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा तो जाओ आज्ञा ले लो, कह दो कि श्री कृष्ण जी आए हैं। उसने कहा अच्छा आप यही ठहरिए, मैं पूछ कर आती हूँ। तो भगवान वहां ठहर गए और वो पूछ
बीच में गई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिसके संग संग से अपने में देवी संप्रदा के लक्षण आए और भगवान के ज्ञान में स्थित हो, तो समझना चाहिए कि ये पुरुष देवी संपदा वाला है। यदि असुरी संपदा के लक्षण आए तो उनको विष के समान समझकर त्याग देना चाहिए। जिसने अपना काम बना लिया, ऐसे पुरुष लाखों में एक होते हैं, हजारों में भी नहीं मिलते। और जिनके संग से अच्छे भावों की जागृति हो, वे अच्छे पुरुष है। तो भगवान का भक्त होगा, उनके दर्शन से भगवान की स्मृति होगी। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो पहले स्वयं करे और बाद में कहे कि उसका प्रभाव पड़ता है। केवल कहे और स्वयं पालन नहीं करे, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जहाँ स्वार्थ है वहाँ विशेषता नहीं है, स्वार्थ आने के बाद विशेषता भाग जाती है। यानी वह महात्मा नहीं है। जहाँ भोग विलास है वहाँ भी महात्मा नहीं है। और जहाँ विशेषता है वह तो ज्ञान भक्ति वैराग्य में चूर रहते हैं। उच्च कोटि के पुरुष कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं बताएंगे। दूसरे आदमी श्रेष्ठ बताएंगे तो वह लज्जित हो जाएंगे। मन लगाने के लिए भजन करना चाहिए और जिस भजन का अनुभव करके प्रहलाद कहता है कि पिताजी देख ले, यह अग्नि ठंडी हो गई है, औषध क्या है? राम नाम का जप। साधक को इन तीनों बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान के लिए और भगवत प्रेम के लिए सब चीजें अर्पण करने को तैयार नहीं, और जिसके हृदय में भगवान के लिए जलन नहीं, वह भक्त कैसा? यदि घर का एक व्यक्ति बिगड़ता है तो घर बदनाम होता है, और समाज का एक आदमी बिगड़ता है तो समाज बदनाम होता है। तो भक्त बिगड़ता है तो भगवान को बदनाम करता है, किंतु भगवान का उससे कोई संबंध नहीं रहता। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय स्वामी नारायण प्रभु, जय स्वामी। सदन में भी लोग न करे, ये भी कर लो वो भी
कर लूं, एक साधन को पूरी तरह करे, अन्य साधन उसमें सहायक हो सकते हैं। सुगम साधन शुरू करने पर फिर जो कठिन दिखता है वह भी सुगम दिखने लगेगा। स्वयं में शक्ति पैदा होती है और झूठ बोलने से वाणी की शक्ति नष्ट होती है। उसके साथ मीठा बोलो, आदर से बोलो, सब जगह अमृत फैलाओ, विष मत फैलाओ, जीभ को वश में रखो। भगवान ने कान 2 दिए हैं और जीभ 1 दी है कि सुनो, अधिक बोलो कम। जिस चीज को आप नहीं खाते अथवा काम में नहीं लेते उस चीज को देने का अधिकार नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। याद रखिए, उसकी शरण में चले जाने पर अहित भी हित बन जाता है। शरण में जाकर यदि मर जाए तो वह मरण भी मुक्ति से बढ़कर है। प्रभु कहते हैं कि जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। इस पर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता उसका मैं दासानुदास बन जाता हूँ। उपयुक्त प्रकार से शरण होने पर वह प्रभु की कृपा का सच्चा पात्र बन जाता है और प्रभु की कृपा से ही उसे विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तथा उसको परमात्मा का साक्षात दर्शन होकर परमानंद एवं परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोगों को संसार के सारे पदार्थों को लात मार कर प्रभु की शरण मम जाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि से भी वृत्तियां हटा लेनी चाहिए। यह अपार संसार एक अर्थात सागर है और इसके पार जाने के 2 ही साधन हैं, नाव से जाना अथवा तैर कर जाना। नाव प्रभु का प्रेम है और तैरना है। सांख्य योग यानी ज्ञान कहने की आवश्यकता नहीं कि तैरने की अपेक्षा नाव में जाना सुगम, निश्चित और सुरक्षित है। और प्रेम रूपी नौका की प्राप्ति के लिए प्रभु की शरण जाना चाहिए। तैरने के लिए तो हिम्मत और त्याग की आवश्यकता है। तैरने में हाथ और पैर से लहरें चीरते हुए आगे बढ़ा जाता है, तो संसार सागर में विषय रूपी जल को हाथ और पैर से फेंकते हुए हम तैर जा सकते हैं। उस पार जाने का लक्ष्य न भूले और लहरों में हाथ पैर न रुके। तैरने के समय शरीर पर कुछ भी बोझ न होना चाहिए। इसी प्रकार विषयों की लहरों को चीर कर आगे बढ़ने के लिए हमारे भीतर तीव्र और दृढ़ वैराग्य रूपी उत्साह का होना आवश्यक है। इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असंभव है। हाथों से लहरें चीरता जाए, पैरों से जल फेंकता जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पतंग एक बार रोशनी देखने पर फिर अंधकार में नहीं
खुशियां गुड़ में प्राण दे देती है पर वहां से लौटती नहीं। इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभु दर्शन का रस स्वादन कर लेते हैं तो उसके लिए प्राण दे देते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। किसी आयुर्वेदिक संस्थान से रिटायर होकर एक वैद्य जी अपनी पत्नी से बोले कि आज तक मैं संसार में रहा, अब ठाकुर जी के चरणों में रहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी या अपना शेष जीवन बच्चों के साथ गुजारोगी? तो पत्नी बोली कि 40 वर्ष साथ रहने के बाद भी आप मेरे हृदय को नहीं पहचान पाए, मैं आपके साथ चलूंगी। वैद्य जी बोले कल सुबह वृंदावन के लिए चलना है। अगले दिन सुबह दोनों वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि प्यारे बच्चों, हम जीवन के उस पार है, तुम इस पार हो। आज से तुम्हारे लिए हम मर गए और हमारे लिए तुम, और तुमसे तो हमारा हाथ बाट का साथ है। असली साथी तो सबके श्री हरि ही है। वृंदावन आए तो देव योग से स्वामी जी से भेंट हुई और उन्होंने गुजरे लायक चीजों का इंतजाम करवा दिया। दोनों का आपस में बोलना चालना भी कम हो गया। केवल नाम जाप में लगे रहते और स्वामी जी का सत्संग सुनते, जैसा कुछ ठाकुर जी की कृपा से उपलब्ध होता बनाते पकाते और प्रेम से श्री हरि जी को भोग लगाकर खा लेते। किंतु अभाव का एहसास उन्हें कभी नहीं हुआ था। जाड़े का मौसम था। 3 दिन से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। भूख और ठंड खूब सता रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वैद्य जी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक किशोरी खड़ी थी। बोली स्वामी जी के यहाँ आज भंडारा था और उन्होंने प्रसाद भेजा है। वैद्य जी ने प्रसाद का टिफिन पकड़ा। तभी एक किशोर अंदर आया और दोनों के लिए गरम बिस्तर लगाने लगा। तो वैद्य जी की पत्नी बोली कि ध्यान से बच्चों, हमारे यहाँ रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है, कहीं चोट न लग जाए। इतने में किशोर बाहर गया और दीपक घी और दिया सलाई लेकर आ गया। कोठरी में रोशनी कर दोनों चले गए। दोनों ने भर पेट खाना खाया और गर्म बिस्तर में सो गए। अगले दिन स्वामी जी का टिफिन वापस करने गए तो उन्होंने कहा टिफिन तो हमारा है, पर यहाँ कल कोई भंडारा नहीं था और न
ही उन्होंने कोई प्रसाद या अन्य सामान भिजवाया है। यह सुनकर दोनों सन्न रह गए। वो समझ गए कि ये सब बाके बिहारी जी की कृपा है। दोनों को बहुत ग्लानि हो रही थी कि प्रभु को उनके कष्ट दूर करने स्वयं आना पड़ा। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में ये विचार कर कि मैं यदि भगवान विष्णु जी के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु जी की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भाग कर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पूर्ण प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेष जी और लक्ष्मी माता जी के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रत्यय करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। तो कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु जी राम का, वही शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी देवी सीता जी के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे। इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है कि केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध
जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण जी के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतना ही भी नहीं चाहता। हे राम जी, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक वे हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। तो तुलसीदास जी आगे और लिखते हैं कि केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख कर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। तो उस समय तो केवट अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके, अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। तो कलियुगी सर्वश्रेष्ठ एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह जुटे, तो इस बात पर विचार होने लगा कि कौन सा युग सबसे बढ़िया है। बहुतों ने कहा सतयुग, कुछ त्रेता को तो कुछ द्वापर को तो श्रेष्ठ बताते रहे। जब एक राय न हुई तो ये तय हुआ कि जिस काल में कम प्रयास में ज्यादा पुण्य कमाया जा सके और साधारण मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो विधान आसानी से कभी एकमत हो ही नहीं सकते। कोई हल निकलने की बजाय विवाद और भड़क गया। सबने कहा झगड़ते रहने से क्या फायदा। तो व्यास जी की सबके बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो जो कहे उसे मानेंगे। तो सभी व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। जब महर्षि के गंगा जी से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे, तो व्यास जी ने भी सभी ऋषि मुनियों को तट पर जुटते देखा, तो एक गहरी डुबकी ली। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वो मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। तो ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है और कलयुग ही श्रेष्ठ है। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली।
इस बार ऊपर आए तो बोले शूद्र ही साधु है और शूद्र ही साधु है। ये सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले स्त्री ही धन्य है स्त्री। तो ऋषि मुनियों को ये माजरा कुछ समझ में नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि व्यास जी को क्या हो गया है, ये कौन सा मंत्र और क्यों ये मंत्र पढ़ रहे हैं। तो व्यास जी गंगा जी से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने नृत्य की पूजा पूरी की। कुटिया से बाहर आए तो ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा में बैठे पाया। स्वागत कर पूछा, कहो कैसे आए। ऋषि बोले, महाराज हम आए तो थे एक समस्या का समाधान करवाने, पर आपने हमें कई नए असमझ में डाल दिया है। नहाते समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ नहीं आया, स्पष्ट बताने का कष्ट करे। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है और शूद्र ही साधु है और स्त्री ही धन्य है। ये बात न तो बहुत गोपनीय है, न इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वानों की समझ में न आए। फिर भी आप कहते हैं तो कारण बता देता हूँ। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। और सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निर्मित हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल श्री कृष्ण जी का नाम जप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा है। तो ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं, इसीलिए शूद्र ही साधु है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं, इसीलिए शूद्र ही साधु है। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेती है। मन वचन कर्म से परिवार की समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने को पर्याप्त है। वह अपनी दिनचर्या में ऐसा करती है, इसीलिए वे ही धन्य है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताइए कि कैसे पधारना हुआ। तो सभी ने एक सुर में कहा कि हम लोग जिस काम से आए थे आपकी कृपा से पूरा हो गया। तो महर्षि व्यास जी ने कहा
कि आप लोगों को नदी तट पर देख मैंने अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसीलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया था। तो सभी ने महर्षि व्यास जी की पूजा की और अपने अपने स्थान पर लौट गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक बार पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी से कलयुग के बारे में चर्चा की और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। शाम को वे श्री कृष्ण जी के पास आए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों और से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसे लोग ही राज्य करेंगे। तो अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की त्रिचय लिखी हुई है और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे ये नहीं देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। तो सस्ता के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और सस्ता हमारे नाम से हो जाए, चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। तो भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में वो अनाथ होकर मरेगा। तो सहदेव ने चौथा आश्चर्य ये देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक कुआं खाली है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में धनाढ्य लोग लकड़ी के विवाह में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। मौज में कपड़ों में पैसे उड़ा देंगे, किंतु जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
मौज मौज में कपड़ों में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुंचने में उनकी रुचि न होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मौज मौज में कपड़ों में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुंचने में उनकी रुचि न होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। तो नकुल ने पांचवा आश्चर्य ये देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं में नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय स्वामीनारायण प्रभु। की बात संगीत के सहारे अपने आराध्य से कह रही थी, तो ठाकुर जी को जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ठाकुर जी को उन्हीं के गुणों का वास्ता देकर उन्हें ही एकमात्र आश्रय मानकर अत्यंत दीन भाव से कृपा की गुहार लगा रही थी। मीरा अपने भाव में इतनी तन्मय थी कि किसी के आने का उसे ज्ञात ही नहीं हुआ। एक दृष्टि मूर्ति पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। गायिका पर दृष्टि पड़ी तो देखा कि उसके नेत्रों से अविराम आंसू बह रहे थे, जिससे बस ही मीरा का फूल सा मुख कुमला सा गया था। यह देखकर युवक भोजराज ने अपना आपा खो दिया। भजन पूरा होते ही जयमल ने चलने का संकेत दिया। तब तक मीरा ने एक और रख आंखें खोली और तनिक दृष्टि फेर पूछा, कौन है? तो भोजराज को पीछे ही छोड़कर आगे बढ़कर स्नेह युक्त स्वर में जयमल बोले कि मैं हूँ जीजी। समीप जाकर और घुटनों के बल पर बैठकर अंजलि में बहन का आंसू से भिगा मुख लेते हुए व्याकुल स्वर में पूछा कि किसने दुख दिया आपको? बस भाई के तो पूछने की देर भर थी कि मीरा के रुदन का तो बांध टूट पड़ा। वह भाई के कंठ लब फुट कर रोने लगी। आप मुझसे कहिए तो जीजी। जयमल प्राण देकर भी आपको सुखी कर सके तो स्वयं को धन्य मानेगा। 10 वर्ष का बालक जयमल
जैसे आज बहन का रक्षक हो उठा। मेरा क्या मेरा क्या कहे, कैसे कहे उसका ये दुलारा छोटा भाई कैसे जानेगा कि प्रेम प्रेम पीर क्या होती है। जयमल जब भी बहन के पास आता या कभी महल महल में रास्ते में मिल जाता तो मेरा कितनी ही आशीष भाई को देती न थकती। जीवता रिजो जग में। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जीवता रिजो जग में काटा भी भागे भागे थाका पक में। और हो बलिहारी मारा वीर तारा ये रूप माते। सदा हंसकर सामने आने वाली बहन को यूं रोते देख जयमल तड़प उठा। एक बार जीजी आप कहकर तो देखो, मैं आपको यूं रोते नहीं देख सकता। भाई आप मुझे बचा लीजिए। मेरा भरे कंठ से हिलकियों के मध्य कहने लगी कि सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कौर से ब्याहना चाहते हैं। स्त्री का तो एक ही पति होता है भाई। अब गिरधर गोपाल को छोड़ ये मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं। मुझे इस पाप से बचा लीजिए। बचा लीजिए भाई, आप तो इतने वीर हैं। मुझे आप तलवार के घाट उतार दीजिए। मुझसे ये दुख नहीं सहा जाता। मैं आपसे मेरी राखी का मूल्य मांग रही हूँ। भगवान आपका भला करेंगे। तो जयमल बहन की बात सुनकर सुन रह गए। एक तरफ बहन का दुख और दूसरी तरफ अपनी असमर्थता। जयमल दुख से अवश होकर बहन को बाहों में भर रोते हुए बोले कि मेरे विरक्त को धिक्कार है कि आपके किसी काम न आया। ये हाथ आप पर उठे, इससे पूर्व जयमल के प्राण दे न छोड़ देंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजी। मेरे विरक्त को धिक्कार है कि आपके किसी काम न आया। और दोनों भाई बहन को भावनाओं में बैठे रोते ज्ञात ही नहीं हुआ कि श्याम कुंज के द्वार पर एक सामान्य अतिथि खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख और सुन रहा है। तो श्याम कुंज में मीरा और जयमल दोनों भाई बहन एक दूसरे के कंठ लगे रुदन कर रहे हैं और जयमल स्वयं को अतिशय असहाय मान रहे हैं। जो बहन की कैसे भी सहायता करने में असमर्थ पा रहे हैं। तो भोजराज श्याम कुंज के द्वार पर खड़े उन दोनों की बातें आश्चर्य से सुन रहे थे। वे थोड़ा समीप आ ही सीधे मीरा को ही संबोधित करते हुए बोले कि देवी उनका स्वर सुनते ही दोनों ही चौंक कर अलग हो गए। एक अनजान व्यक्ति की उपस्थिति से बेखबर मीरा ने मुंह फेर कर उगला हुआ सिर ढक लिया। पलक झपकते ही वह समझ गई कि यह अनजान तनिक दुख और गरिमा युक्त स्वर और किसी का नहीं मेवाड़ के राजकुमार का है। थोड़े संकोच के साथ उसने उनकी ओर पीठ फेर ली। तो देवी आत्महत्या महापाप है और फिर बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं। तो आपने जिस चित्तौड़ के राजकुमार का नाम लिया वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सामने उपस्थित है। मुझे भाग्यहीन के कारण ही
आप जैसी भक्तिमयी कुमारी कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। उचित तो ये है कि मैं ही देह छोड़ दूं ताकि सारा कष्ट ही कट जाए। किंतु किंतु क्या इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी? मैं नहीं तो मेरा भाई या फिर कोई और, तो राजपूतों में वरों की क्या कमी? हम लोगों का अपने गुरुजनों पर बस नहीं चलता, वे भी क्या करे? क्या कभी किसी ने सुना है कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रह गई हो? पीढ़ियों से जो होता आया है उसी के लिए तो सब प्रत्यनशील है। तो भोजराज ने अत्यंत विनम्रता से अपनी बात समझाते हुए कहा, हे देवी, कभी किसी के घर आप जैसी कन्याएं उत्पन्न हुई है कि कोई अन्य मार्ग उनके लिए निर्धारित हुआ हो? तो मुझे तो इस उलझन का एक ही हल समझ में आया है, और वो ये कि माता पिता और परिवार के लोग जो करे तो करने दीजिए, और अपना विवाह आप ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निर्मित बनाया तो मैं वचन देता हूँ कि केवल दुनिया की दृष्टि में बिंद बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को स्पर्श भी नहीं करूंगा, आराध्य मूर्ति की तरह। तो भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुक कर वे बोले कि आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी, और आप मेरी स्वामिनी। तो भीष्म प्रतिज्ञा कर भोजराज पल्ले से आंसू पहुंचते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियां उतर गए। एक हारे हुए जुआरी की भांति पांव घसीटते हुए वे पानी की नाली पर आकर बैठे। दोनों हाथों से अंजलि भर करके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ताकि आते हुए जयमल से अपने आंसू और उनकी वजह छुपा पाए, पर मन में जो आज नेत्रों की रात से आज वो जाने की ठान ही ली थी, वे अपनी सारी शक्ति समेट उठे और चल पड़े। तो जयमल शीघ्रता पूर्वक उनके समीप पहुंचे। उन्होंने देखा आते समय तो भोजराज प्रसन्न थे, परंतु अब तो उदासी मुख से जल रही है। उसने सोचा, संभवतः जीजा के दुख से दुखी हुए हैं, तभी तो ऐसा वचन दिया। कुछ भी हो, जीजा इनसे विवाह कर सुखी ही होगी। और भोजराज वे चलते हुए जय महल के जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय महल से बीच से ही विदा ले मुड़ गए, ताकि कहीं एकांत पा अपने मन का अंतर्दाह बाहर निकाले। तो भोजराज श्याम कुंज से प्रतिज्ञा कर अपने डेरे लौट आए। वहां आकर कटे वृक्ष की भांति पलंग पर जा पड़े, पर चैन नहीं पड़ रहा था। कमर में बंदी कटार चुभी, तो म्यान से बाहर निकाल धार देखते हुए अनायास ही अपने वृक्ष
पर तान ली। एक क्षण में ही लगा जैसे बिजली चमकी हो। अंतर में मीरा आ खड़ी हुई। उदास मुख कमल पत्र पर ठहरे। ओस कन से आंसू गालों पर चमक रहे थे। है जलहीन मत्स्य मछली सी आकुल दृष्टि मानो कह रही हो कि आप जैसा करेंगे तो मेरा क्या होगा। तो भोजराज ने तड़प कर कटार दूर फेंक दी। मेवाड़ का उत्तराधिकारी लाखों वीरों का अग्रणी, जिसका नाम सुनकर ही शत्रुओं के प्राण सूख जाते हैं और दिन दुखी श्रद्धा से जय जयकार कर उठते हैं, जिसे देख माँ की आंखों में सौ सौ सपने तैर उठते हैं। वही मेष पाठ का भावी नायक आज घायल सूर की भांति धरा पर पड़ा है। आशा, अभिलाषा और यवन की मनोवृत्ति उठ गई हो। उनका धीर वीर हृदय प्रेम पीड़ा से करारा उठा। उन्हें इस दुख में भाग बांटने वाला कोई दिखाई नहीं देता। उनके कानों में मीरा की गिरधर को करुण पुकार गूंज रही है। हाय कैसा दुर्भाग्य है इस अभागे मन का, कहाँ जा लगा ये जहाँ इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं। पाँव तले रुद्र ने का भाग्य लिखा कर आया। बदनसीब मीरा कितना मीठा नाम है। मेरा कितना मीठा नाम है और ये जैसे अमृत से सिंचित हो। अच्छा इसका अर्थ क्या है भला किससे पूछूं। अब तो उन्हीं से पूछना होगा। और उनके चित्तौड़ आने पर उनके होठों पर मुस्कान हृदय में विद्युत तरंग थिरक गई। वे मीरा से मानो प्रत्यक्ष बात करने लगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वे मीरा से मानो प्रत्यक्ष बात करने लगे। मुझे केवल तुम्हारे दर्शन का अधिकार चाहिए। तुम प्रसन्न रहो। तुम्हारी सेवा का सुख पाकर ये बोझ निहाल हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अगले दिन ही भोजराज ने गिरिजा बुआ से और वीरम देव जी से घर जाने की आज्ञा मांगी। गिरिजा जी ने भतीजे का मुख थोड़ा मलिन देख पूछा तो भोजराज ने हंसकर बात टाल दी। हालांकि वे मेटा में सबका सम्मान करते, पर अब उनका यहाँ मन न लग रहा था। भोजराज चित्तौड़ आ गए पर उनका मन अब यहाँ भी नहीं लगता था। न जाने क्यों अब उन्हें एकांत प्रिय लगने लगा। एकांत मिलते ही उनका मन श्याम कुंज में पहुंच जाता। रोकते रोकते भी वह उन बड़ी बड़ी झुकी आंखों, स्वर्ण गौर वर्ण कपड़ों पर ठहरी अश्रु बूंदों, सुघर नासिका और उसमें लगी हिरक कील कानों में लटकती झुमर, वो अकुल व्याकुल दृष्टि उस मधुर कंठ स्वर के चिंतन में खो जाता। वे सोचते एक बार भी तो उसने आंख उठाकर नहीं देखा मेरी ओर। पर क्यों देखे, क्या पड़ी है उसे। उसका मन तो अपने आराध्य गिरधर में लगा है। ये तो तू ही है जो अपना हृदय उनके चरणों में पुष्प की तरह चढ़ा आया है, जहाँ स्वीकृति के कोई आसार भी नहीं और नहीं
आशा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। शहर की सबसे ऊंची डाली पर लटक रहा नारियल रोज नीचे नदी में पड़े पत्थर पर हंसता और कहता कि तुम्हारी तकदीर में भी बस एक जगह पड़े रह कर नदी की धाराओं के प्रवाह को सहन करना ही लिखा है। देखना एक दिन यूं ही पड़े पड़े घिस जाओगे। मुझे देखो कैसी शान से ऊपर बैठा हूँ। पत्थर रोज उसकी अहंकार भरी बातों को अनसुना कर देता। समय बीता, एक दिन वही पत्थर घिस घिस कर गोल हो गया और विष्णु प्रतीक शालिग्राम के रूप में जाकर एक मंदिर में प्रविष्ट हो गया। तो एक दिन वही नारियल उन शालिग्राम जी की पूजन सामग्री के रूप में मंदिर में लाया गया। शालिग्राम ने नारियल को पहचानते हुए कहा, भाई देखो, घिस घिस कर परिकृत होने वाले ही प्रभु के प्रताप से इस स्थिति को पहुंचते हैं तो सबसे आदर का पात्र भी बनते हैं, जबकि अहंकार के मत वाले अपने ही दंभ के टसने से नीचे आ गिरते हैं। तुम जो कल आसमान में थे, आज से मेरे आगे टूट कर कल से सड़ने भी लगोगे, पर मेरा अस्तित्व अब कायम रहेगा। भगवान की दृष्टि में मूल्य समर्पण का है, अहंकार का नहीं। राधा स्वामी जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।